हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी फ्रेंड्स। सो गाइस, आज हम लोग डब्ल्यूसीएस के जो पेपर हैं उसको डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड ईयर के लिए। बट गाइस, उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देख लीजिए, ये जो है सामने कुछ जो आप देख रहे हैं, ये इसका परिचय मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है समझ ही गए होंगे क्या है नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसी पे आधारित जो है हमारा सारा जो है आज का सेशन रहेगा। तो जितने भी एग्जामिनेशन होंगे या हो रहे हैं डब्ल्यूसीएस के, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। चलिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपका 31 जनवरी का जो पेपर है उनके लिए, या फिर जो फरवरी मंथ में जो पेपर होंगे उन सभी के लिए, जो भी कोई भी ट्रेड से हैं, अगर सेकेंड ईयर के आप कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और सारा क्वेश्चन देखना है कि क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, और यही क्वेश्चन क्योंकि फिर से देखने को मिलेगा। उसके पहले एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए 1 घंटे का वीडियो, मैराथन वीडियो है। पूरा नीमी का जो पीडीएफ है इसमें कवर करा दिया गया है। मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए गए हैं जो कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का झंझट खत्म। आइए ट्रेड थ्योरी में जो है यहाँ पे जो वीडियोस मैं दिया हूँ, इस हर वीडियो से 15-15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए, प्रमाण आप लोग को चाहिए हुई होता है, प्रमाण भी देने के लिए मैं आज स्क्रीनशॉट्स रखा हूँ। टोटल 12 क्वेश्चन मिला मिला आपसे, मतलब एक वीडियो का इन्होंने बताया है। फिर यहाँ देख लीजिए, 40 क्वेश्चन सही सही किया हूँ 4-5 वीडियो देख करके। चलिए, ये वो था सर, आज हमारा पेपर था, आपने जो पढ़ाया था 40 में से 15 क्वेश्चन मिला एक वीडियो का। देखिए, ये इलेक्ट्रिशियन का ये वाला आप देख लीजिए कौन सा वीडियोस मिला है। ये देख रहे हैं ना, क्लास जो है सेकंड ईयर का जो 4 नंबर का यही क्वेश्चन आ रहा है, मैंने दिया भी था। और ये 4 नंबर वाले से बहुत क्वेश्चन जो है एक वीडियो से सिर्फ 15 क्वेश्चन मिला है। ठीक है, यहाँ देखिए, क्या सर आप तो कमाल कर दिए, एकदम ट्रू कॉपी लग गया सारा का सारा। और कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पे। सर मैं बंगाल से हूँ, 18 एक मेरा थ्योरी का पेपर था, 5 वीडियो देखा पहली बार और 20 से ज्यादा क्वेश्चन कॉमन मिला। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को भी जो है वीडियो शेयर किया और उनका भी आया। तो ये देखिए, फिर यहाँ कोई व्हाट्सएप में मुझे भेजा है कि सर 50 में से 50 क्वेश्चंस अभी देखिए टोटल सर आपका पढ़ाया टोटल आया 50 में से 50 क्वेश्चंस भी शेयर किया। तो गाइस, इस तरह से बहुत सारे जो है कमेंट्स है, कितना आप लोग को पढ़ाऊंगा। चलिए, मैं इसको अब जो है क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जो हम लोग आज सेशन स्टार्ट करते हैं। बट गाइज, उसके पहले देख लीजिए, ये जो पीडीएफ है पूरा पीडीएफ रंग गया है। क्यों रंगा है? क्योंकि हर दिन मैं जो है एनालिसिस आप लोग को कराते ही जा रहा हूँ। ठीक ना, कि क्या क्या किस दिन क्या पूछा जा रहा है। 16 वाला जो है 16 तारीख को पूछा गया था, ये जो येलो कलर से जो पार्ट देख रहे हैं रंगा हुआ, वो सारे पूरा पीडीएफ में आपको मिलेगा। 17 तारीख जो है ये रिबन से जो बैगनी कलर से है। 18 तारीख के जहां जहां पीडीएफ में ये पीला कलर का दिखेगा, समझिए 18 तारीख को पूछा गया है। 19 वाला इस कलर से, 23 वाला, 24 वाला, 30 वाला। ठीक है, और इसके बाद 24 के बाद 25, 26, 27 का जो है आप लोग को डीजीटी का जो रेस्पॉन्स शीट है उससे करा है, वो वीडियो सारा आपको ए टू जेड सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिशियन का हो गया, ये देख लीजिए आप लोग का जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चंस का भी जो सुपर 25 का सेट्स है ये भी देख लीजिएगा आप लोग का, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया हुआ हूँ। और यहाँ पे देखिए सारा 27 तारीख का, 28 तारीख का, 29 तारीख का, 30 तारीख का, हर दिन का अपडेट इसमें मिल जाएगा। सारा आप लोग को प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा। चलिए, हम लोग आज की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में। जहां जहां मुझे आवश्यकता लगेगी कि हिंदी में बताना चाहिए, हिंदी में बता देंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कि आया हुआ है, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, आज जो हम लोग करेंगे डिस्कशन, देखिए किस कलर से रहने वाला है। तो ये 31 और 31 के बाद के जो जितने भी पेपर होंगे 1 से 16 12 फरवरी तक, परहैप्स है 12 फरवरी तक, तो ये पिंक कलर वाला रिबन का सारा कुछ सोल्यूशन कराना है आज मुझे। देखिए, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन। देखिए, ये जो 31 तारीख मैं लिख रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कल और कल के आगे के एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड। ठीक है, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। देखिए, कौन सा इसमें यूजफुल फ्रिक्शन है? रिंग्स इन सिलेंडर, क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, व्हील हब बियरिंग, या फिर ब्रेक शू लाइनिंग। ठीक है, ये हिंदी में ऑप्शन है। चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या दे रहा है भाई कि, सॉरी, हाँ, तो हिंदी में पूछा गया कि कौन सा जो है उपयोगी घर्षण है। तो सिलेंडर में छल्ले, फिर क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, पहिया हब बियरिंग, या फिर ब्रेक शू अस्तर। तो यूजफुल जो होता है क्या हो जाता है आपका, ब्रेक शू लाइनिंग या फिर ब्रेक शू अस्तर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। यहाँ देखिए, फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कल भी कराए थे, उसके पहले भी 2 बार आ चुका है और फिर ये क्वेश्चन जो है निश्चित ही फिर से आएगा और ये क्वेश्चन फिर से आ भी रहा है। देखिए क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर होता है। ठीक है, एफ बराबर म्यू इंटू आर होता है। ये फॉर्मूला होता है जहाँ की एफ होता है बल, म्यू हो गया घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंग्लिश में, आर होता है सामान्य प्रतिक्रिया और इंग्लिश में होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इस आर को हम लोग डब्ल्यू से भी डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको जब अरेंज कीजिएगा अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो म्यू बराबर क्या होगा, एफ बटा आर हो जाएगा। तो म्यू बराबर एफ बाय आर।
ठीक है, ऑप्शन कौन सा चले जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग ऑफ लोड ऑफ 400 केजी बाय अ फोर्स ऑफ 40 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, हिंदी में देख लेते हैं, कह रहा है कि 40 केजी के बल से, ठीक है, 40 केजी के बल से 400 केजी का भार खींचने के लिए घर्षण का गुणांक क्या होगा। ओके, तो यहाँ देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको बल दिया हुआ है जो कि F का मान है, F का मान कितना है भाई, 40 केजी है। भार दिया हुआ है, दैट मीन्स कि R का वैल्यू दिया है, कितना है, 400 केजी, ये भी है। आपको क्या निकालना है, घर्षण गुणांक म्यू निकालना है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो आप ये जान लीजिए F इक्वल टू म्यू आर होता है। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, F बाय आर हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो F बाय आर, तो F का मान है 40 और नीचे R का मान है 400, यहाँ से एक जीरो तो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 जो है 10 बार में 40 से कट जाएगा। इसके बाद 1/10 का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 0.1 हो जाएगा आंसर। इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर चले जाएगा सी। बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। अपने आधार से एक सही वृत्ताकार शंकु के गुरुत्व का केंद्र पूछा जा रहा है कि क्या होता है केंद्र, बताइए। ठीक है, तो शंकु का मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जो हमारा शंकु होता है कुछ इस तरह का, इसको हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग कोन कहते हैं। ठीक है, जो आइसक्रीम कोन जो एक तरह से खाते हैं आप लोग, तो वो भी किस शेप में होता है, कोन के रूप में ही होता है। तो इसकी यदि हाइट यह h मान लें, हम लोग h मान लें, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ओके, गुरुत्व का जो केंद्र होगा वो हमेशा h/4 होता है। कितना होता है, h/4। ओके, तो इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, देख लीजिए, नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। मतलब कि उस बिंदु का नाम बताना है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं। इंग्लिश में ऑप्शन है इनिशियल पॉइंट, दूसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड और फिर सेंट्रल पॉइंट। और हिंदी में जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, देखिए, प्रारंभिक बिंदु, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, केंद्रक या फिर केंद्र बिंदु। तो ध्यान रखना है आप लोग को, क्या होगा इसका आंसर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और हिंदी में बोलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लेमिना का जो है ग्रेविटी पूछा गया है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये एक आपको त्रिभुजाकार शेप में दिख रहा है, ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, जहां की इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, हाँ या ना। अब इसका आपको गुरुत्वाकर्षण केंद्र बताना है 6 सेंटीमीटर। हमें इस बेस वाले लाइन से कोई भी मतलब नहीं है, हमको क्या है, सिर्फ जानना है कि हाइट कितना है। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है त्रिभुज का, वो क्या होता है, h/3 होता है। और h का मान, दैट मीन हाइट का मान यहाँ 6 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, कट जाएगा ये 2 बार में, आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पूछा गया है, अर्धवृत्त की परिधि पूछी गई है, क्या होगी। तो अर्धवृत्त, पहले तो आपको ये जानना चाहिए अर्धवृत्त होता क्या है। पहले एक सर्किल है, सर्किल को आप काट दिए बीचों बीच, ये बन गया आपका, इतना वाला पार्ट जो है बन गया अर्धवृत्त। अब इस अर्धवृत्त का आपको बताना है सरकमफेरेंस, मतलब परिधि बताना है। तो इसका आप लोग परिधि कैसे बताइएगा, ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है r कहलाएगा त्रिज्या, यहाँ से यहाँ कहलाएगा r त्रिज्या। तो ये पार्ट तो हमारा r प्लस r कितना हो गया, 2r हो गया, है ना। लेकिन ये वाला भाग कितना होगा, फुल, जब सर्किल था, जब पूर्ण सर्किल था, पूर्ण वृत्त था, तो उस टाइम में उसका परिधि कितना होता है, 2πr होता है। जब उसको आधा कर देंगे तो आधा में परिधि क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, हम लोग भी आधा इसको कर देंगे, क्या बच गया, पाया। दैट मीन्स कि ये वाला जो मान है इसका वैल्यू कितना आया, पाई आया, और ये इन दोनों का कितना था, 2r। तो वैल्यू क्या हो जाएगा टोटल, पाई आर प्लस 2r, यही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है यहाँ पे कि क्या इसका आंसर कैसे आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि सारे स्टडी मटेरियल्स और जितनी भी छोटी छोटी अपडेट्स आईटीआई की सब दी जाती है। अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिए। आइए, इतना मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इरेगुलर सरफेस, जो ये जो सरफेस देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसका आपको बताना है क्या, एरिया बताना है। अच्छा सवाल है, ठीक है। अनियमित पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे दो पार्ट दिया गया है, एक तो हमारा ये वाला भाग है ना,
ये हमारा एक भाग है जिसको जो कि क्या है, एक आयत है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं A1। और ये जो है एक ट्रेपीजियम है, क्या है, एक ट्रेपीजियम, इसको हम लोग मान लेते हैं A2। जब एरिया पूरा निकालेंगे, इस भाग का निकालेंगे, तो दोनों को क्या कर देना होगा, जोड़ना होगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा, है ना। एरिया 1 तो बहुत आसान है निकालना है, क्योंकि आयत है, आयत की लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80 है, यहाँ 80 लिख देंगे, और गुना चौड़ाई, चौड़ाई ये कितना है भाई, तो ये 15 है ना, 15। अब प्लस, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको लगाना है फॉर्मूला। तो देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है आपका 1/2 गुना हाइट मतलब ऊंचाई गुना सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर जो भुजाएं हैं उन दोनों का योग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 तो वैसा का वैसे रहने वाला है, एच के जगह में क्या लिखेंगे, हाइट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेपीजियम में हाइट क्या है भाई, तो हाइट हमारा है यहाँ पे 15। चलिए यहाँ एच को हटा के हम लिख देते हैं 15, ठीक है। उसके बाद ये जो पैरेलल साइड्स है, मतलब समानांतर जो भुजाएं हैं, तो ये समानांतर भुजाएं कितना है, जितना यहाँ है उतना यहाँ होगा, मतलब ये 15 हो गया। और ये कितना दिया है, ये आपका 25 दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को जोड़ना है, दैट मीन्स कि यहाँ 15 लिखेंगे और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। चलिए इन चीजों को सॉल्व करते हैं फटाफट। 80 गुना 15 और प्लस 1/2 गुना 15, और यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा, 10, यहाँ हो जाएगा 4, 40 हो जाएगा। इसको आप यहाँ से कटा सकते हैं 2 को 20 बार में, और यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर दीजिएगा, 80 गुना 15 कर दीजिएगा इधर एक बार में, और यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15 गुना 20 कर देंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 80 गुना 15 कितना आया, 1200 आया, यहाँ लिख देंगे हम लोग 1200। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 15 दुना 30, ठीक है, और एक जीरो, ये 300 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1200 प्लस 300 कितना हो जाएगा भाई, 1500 मिलीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको सेम यही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब सॉल्यूशन जो है कल कराया गया था, बिल्कुल देखिए, जितने वीडियोस हैं जिनका पेपर नहीं हुआ एकदम देखिए, निश्चित ही, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे से सारे एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जा रहे हैं। आइए यहाँ पे एरिया निकालना है सर्किल का, ठीक है, वृत्त का। यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल दिया हुआ है आपको, मतलब 2 पाई आर का मान कितना दिया है भाई, 44 दिया है, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना 44 होता है। आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ जो वृत्त होता है या एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई का मान तो 22/7 रख दीजिएगा, बहुत आसान, इसलिए आर का वैल्यू कहाँ से लगेगा, आर का वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आर का मान जो होगा क्या होगा, 44/2 पाई, नीचे जाएगा, नीचे चले गया, यहाँ पे 44 डिवाइड बाय 2 गुना पाई का मान कितना होगा 22, और नीचे जो 7 होगा ना वो 7 ऊपर चले जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 बार में 1 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना निकल गया भाई, 7 निकल गया, ठीक है। अब ये 7 क्या निकल गया, त्रिज्या। अब इस 7 को कहाँ रखेंगे, इस आर के जगह पर रखेंगे, तो आर स्क्वायर, इसलिए 2 बार यहाँ पे आर 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 होगा, मतलब कि 22/7 और गुना 7 गुना 7 सॉल्व करेंगे, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, यहाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 15, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यदि नहीं समझ में आया पीछे करके फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए शेडेड पोर्शन का इसका जो है एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं पेपर में, सारे को सॉल्व करके जाया कीजिए बिल्कुल। देखिए यहाँ ये कितना है, इसका आपको वैल्यू निकालना है शेडेड वाले पोर्शन। चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको यहाँ से अच्छे से दिख पाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये 50 mm है ना। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन चेक करते हैं कैसे बनेगा। ये वाले हिस्सा को आपको बस क्या करना है, निकालना, ये एरिया और हमारा ये एरिया के बारे में पता करना है कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो मान दिया हुआ क्या है 50 mm है, ये हमारा क्या है सेंटर पॉइंट है। तो जब ये 50 है मतलब त्रिज्या है, तो ये वाला भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 50 होगा, और ये वाला यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये भी 50 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से ए बी का मान कितना आ गया, ए बी बराबर कितना हो गया बताइए, तो ये 50 और ये 50 मतलब 100 हो गया। उसी तरह से CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, CD भी तो क्या हो जाएगा आपका, या DC, वो भी 100 ही होगा। उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो ऊंचाई है, ये कितना है 50 है। दैट मीन्स कि BC भी 50 है और AD भी 50 है। तो यहाँ पे BC बराबर
AD बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50 mm। ठीक है, ये भी mm में ही होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल है, आपको शेडेड पोर्शन जो निकालना है, शेडेड एरिया ऐसे बराबर क्या हो जाएगा, ये जो पूरा आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल कहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ हेमी सर्कल, ठीक है, या फिर सेमी सर्कल। उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो अंदर का जो वृत्त है, अर्धवृत्त जो है, इसको घटा लेंगे, पूरे वाले आयत से घटा लेंगे, तो ये सडर वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्किल SC। चलिए, अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कोई दिक्कत नहीं है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो पहले आपको सर्किल का एरिया पता आना चाहिए, ठीक है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, और अर्ध कर देंगे, आधा कर देंगे तो बटा कर देंगे, तो खत्म। लंबाई बताइए कितना है, लंबाई क्या है, ये वाला मान ए बी कितना है 100 है, और ब्रेड्थ जो है ये BC कितना है 50 है ना, ये ए है, ध्यान रखिएगा AD है। ओके, ये इधर का निकल गया। अब यहाँ पाई का मान 22/7 गुना आर का मान बताइए कितना है, आर देखिए क्या है 50 है, 50 गुना 50, नीचे 2 है, 2 लिख दिए, आर स्क्वायर था इसलिए 2 बार 50 लिखना पड़ा। अब यहाँ से कुछ चीजें कटेंगी, जैसे कि ये यहाँ से कटेगा 11 बार में, ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5000, है ना, ये 5000 हो जाएगा। और इन चीजों को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ की 50 गुना 50 कितना हो जाएगा, चलिए कैलकुलेटर थोड़ा देख लेते हैं, आपका यहाँ पे आ जाएगा 50 गुना 11 बराबर कितना आया देखिए 27,500। अब इसमें भाग देते हैं 7 से, तो कितना आ गया, ये हो गया आपका 3,928, है ना, 3,928। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो है 5,000 घटा देंगे, है ना। अब ये वाला जो वैल्यू आया 3928, इतना माइनस 5,000, तो वैल्यू देखिए हमारा आ रहा है, माइनस में क्या आएगा, लेकिन इसको हम प्लस में लिखेंगे, 1071 इज इक्वल टू 1071 अप्रोक्स वैल्यू आएगा इतना ही। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारा यहाँ पे, देखिए 1075 है ना, 1075 आया है आपका यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए इसको, और यहाँ पे हमारा निकल के कितना आया, ऑप्शन आया 1071 और आंसर दिया है 1075। तो देखिए ये ऐसा इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन इसलिए हुआ है, इसको हम लोग अप्रोक्स वैल्यू मैं वहां पे लिखा नहीं हूँ, 1075 ही होगा, क्योंकि वो जो सॉल्व किया होगा वो पाई का मान 22/7 नहीं लेके क्या लिया होगा, 3.41 लिया होगा, ठीक है, 3.41 लिया होगा, इस वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आया। तो इसके करीब करीब आपको पहुंचना है, ठीक है, और जो बेस्ट ऑप्शन दिखेगा इसके अगल बगल दिखेगा उसी को लगा देना है, मतलब 71 के अगल बगल। तो हमको कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर डी मिला, ठीक है। बस यही आपका इस क्वेश्चन का प्रोसेस है, बिल्कुल ध्यान रखिए, इस तरह से इसको बनाना होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बोला जाए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं उनका एक साथ मल्टीप्लीकेशन, बीच में मल्टीप्लीकेशन इसलिए मल्टीप्लीकेशन होगा, और पंचे कितना हो जाएगा 40 गुना ए स्क्वायर और ए की पावर 5 है, आधार बेस जो है दोनों का क्या है समान है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो ए की पावर क्या हो जाएगा 2 + 5, बोला मैंने क्या कि पावर जुड़ेंगे, तो 2 + 5 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ जो बी है क्या हो जाएगा, यहाँ भी पावर्स जो है जुड़ जाएंगे, क्योंकि आधार क्या है सेम है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा चल गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसका मान निकालना है 1/a की पावर m निकालना है, सिंपल है। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं, ये टर्म को जब ऊपर ले जाइएगा तो a की पावर -m हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से 1/x यदि लिखते हैं तो क्या होता है, ये x की पावर -1 लिख सकते हैं, या 1/2 लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 की पावर -1, इस तरह से आप लिख पाइएगा, ठीक है। ऊपर जाने पे माइनस होता है टर्म, यही माइनस वाला टर्म को लिखिएगा तो फिर नीचे ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलिए, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, ये इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, और जहाँ की a + b बराबर 9 है, और a इंटू बी बराबर कितना है 20 है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन जो आपको दिया है इसको पकड़िए, क्या है यहाँ पे a, यहाँ बनाते हैं a + b बराबर क्या है 9 है,
ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर कर सकते हैं एक साथ, या फिर रूट भी आप लगा सकते हैं दोनों एक तरफ। तो कुछ भी ऑपरेशन करना है दोनों तरफ ही आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ वैल्यूज आप लोग को मिल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो मान आपसे पूछा गया है ना, ये वाला वैल्यू से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन इसके जगह पे ए बी जो है, ए बी का वैल्यू देखिए कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी की जगह आप 20 यहाँ पे रख सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 20, क्योंकि 20 मैंने यहाँ क्या रख दिया, ए बी के स्थान पे इसको रख दिया। अब यहाँ तो सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 81 तो अपने जगह पे है ही, लेकिन ये टर्म उधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 40, 20 गुना 2 40। अब इसको घटा लीजिए यहाँ पे, तो आंसर जो है आपका कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, है ना। आंसर आपका आ जाएगा 41, जो कि ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी में देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, जहाँ की यहाँ पे तो हिंदी आपको जरूरत नहीं था, सिंपल था। ठीक है, आइए यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का जो रेशियो है वो बताना है। हिंदी में देखिए, कहता है कि पार्श्व विकृति और अनुलंब विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हुक नियम, यंग्स मापांक, या दृढ़ता मापांक, या फिर पाइसन जो अनुपात है। ठीक है, ऑप्शन याद रखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, पॉइजन्स रेशियो, क्या कहते हैं इसको, पाइसन अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो अगला प्रश्न देखिए, which law states that the within elastic limit stress is directly proportional to strain। ओके, तो न्यूटन्स लॉ है, हुक्स लॉ है, जूल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है। हिंदी में कहता है कि कौन सा नियम बताता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है। तो न्यूटन का नियम, या फिर हुक्स लॉ, या फिर जूल्स लॉ, या फिर चार्ल्स का नियम। तो आंसर याद रखना है आप लोग को, क्या हो जाएगा, हुक्स का नियम या फिर हुक्स लॉ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हैं, और सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। देखिए, कहता है कि व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। ठीक है, मतलब कि स्टील के ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस मिल जाएंगे आप लोग को, एनीलिंग हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा, हार्डनिंग या फिर टेम्परिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, नॉर्मलाइजिंग होगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मगर उसके पहले जो बच्चे चैनल पे न्यू देख रहे हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। दूसरी चीज कि ये वीडियो बिल्कुल सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनका भी पेपर नहीं हुआ है, और लाइक जरूर कीजिए वीडियो पे। देखिए, which process steel is heated in carbonaceous atmosphere for the penetration of carbon। देखिए, कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बोनेश वातावरण में कौन सी प्रक्रिया स्टील को गर्म किया जाता है। ऑप्शन है केस हार्डनिंग है, नाइट्रेटिंग है, कार्बोराइजिंग है, या फिर इंडक्शन हार्डनिंग है। ऑप्शन यहाँ पे हिंदी में देख लें, तो हिंदी में भी वही सब चीजें लिखी गई हैं, केस हार्डनिंग, नाइट्रेटिंग है, फिर यहाँ पे कार्बोराइजिंग है, या फिर इंडक्शन हार्डनिंग है। आंसर होगा इसका कार्बोराइजिंग हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे, how much time is allowed normally in soaking zone for a 10 mm thick metal piece while hardening। तो कहता है कि हार्डनिंग करते समय 10 मिलीमीटर मोटी धातु के टुकड़े के लिए सोकिंग जोन में सामान्यतः रूप से कितना समय लगता है। तो कितना लगता है भाई, 5 मिनट लगता है। ठीक है, कितना लगता है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न और क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला पूछा गया है। तो कल भी करा रहे थे ये वाला प्रश्न। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, तो उसका फॉर्मूला अमाउंट का होता है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, या फिर मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर n, जहाँ r क्या है, दर है या रेट है, और n क्या है, समय है या फिर टाइम है। ये हो गया आपका अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस पी कर देंगे, क्योंकि मिश्र धन बड़ा होता है किससे, मूलधन से। तो ये मिश्र धन, ये मूलधन जो है दोनों को माइनस कर दिएगा, तो आपको निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए उसी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट पूछा जा रहा है, इफ आईफोन कॉस्ट प्राइस इज दिस एंड सेलिंग प्राइस इज दिस। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट आपको बताना है ना। तो प्रॉफिट कब निकलेगा, जब जब जो है आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा किससे, क्रय मूल्य से। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो आपका ये है सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी या फिर विक्रय मूल्य कितना है, 70
1000 है ना। और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 50,000, घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 20,000 रुपया, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चले जाएगा कौन सा, सी चले जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि व्हाट इज द मैच्योरिटी अमाउंट, हालांकि क्वेश्चन पहले भी आया है, पहले भी आप लोगों को कराए हुए हैं। देखिए व्हाट इज द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 इज डिपॉजिटेड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 ईयर। देखिए ये क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेमी क्वेश्चन है, यहाँ पे रेट सिर्फ चेंज हो गया है, समय चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए आपको प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है कितना 20,000 दिया हुआ है, रेट जो है आर का मान 5% दिया हुआ है, और टाइम या फिर समय कितना दिया है 2 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का सिर्फ फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ए बराबर क्या है, ए बराबर पी इंटू 1 + आर डिवाइड 100 टू पावर n, अभी भी जस्ट बता ही रहे थे आप लोग को, बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान देखिए कितना है, मूलधन 20,000 थे, 20,000 रख दिए, ब्रैकेट स्टार्ट +1, तो +1, अब आर का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ 5 रख दिए डिवाइड 100 टू पावर n 2। ठीक है, n जो है समय कितना है 2 है, तो 2 रख दिए ऊपर, इसको घटाइए कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, देखिए 20 ले लिए यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20,000, ठीक है, 1 + 1/20, यही ना हो रहा है कि पावर स्क्वायर हो रहा है। इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20, और यहाँ जो है लगेगा 1 से भाग और फिर गुना 1 हो जाएगा, तो यहाँ जो 20 प्लस 20 से 20 भाग होगा और जोड़ गुना 1 कर देंगे, तो भाग जो लगेगा तब वैल्यू कितना आया 1 आया, 1 गुना जो है आपका 1 कितना होगा 1 हो जाएगा, है ना, इतना का स्क्वायर। ठीक है, इतना का स्क्वायर, और आगे में तो भाई आपका जो है ये 20,000 है ना, 20,000 है ही, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पे लग जाएगा आपका 20,000, और ये हो गया कितना 21/20 का स्क्वायर, है ना। अब इसको 21/20 का स्क्वायर 2 बार लिखना है आपको, यहाँ देख लीजिए मैंने सॉल्व किया था पहले, इसके जब पहले पढ़ाया था, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए 20 वाला टर्म भी इससे कट जाएगा 20,000 से, और क्या बच जाएगा ऊपर में 50 यहाँ बचेगा, यहाँ 21 × 21 को सॉल्व किया जाएगा 22,050, आंसर आ जाएगा 22,050। तो यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा होगा तो आई थिंक कि हाँ देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आई रूल्स टू बी वेरीफाइड ऑन कंप्लीशन ऑफ वायरिंग ऑन एनी न्यू इंस्टॉलेशन, कहता है कि देखिए किसी भी नई स्थापना पर तारों के पूरा होने पर किस आईई नियम का सत्यापित किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा आईई रूल 1956, ठीक है 56 1956। अब यहाँ पे गाइज आपका पूरा पेपर जो है यहाँ पे सॉल्व आउट हो गया, खत्म हो गया। तो गाइज आई होप कि आप लोग का जो आप लोग के लिए जो सेशन था आप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से, वही सब क्वेश्चन सारे थे, तो यहाँ पे जो है आप लोग को सारा सोल्यूशन मिल गया है। तो होप गाइज कि आपका जो एग्जाम बहुत बेटर जाएगा, और इससे क्वेश्चन निश्चित ही आपके आने वाले एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, और जो है वीडियो को दोस्तों तक शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो है आप लोग का जो है क्लासेस चल रहा है, दूसरी चीज कि रात के टाइम में 9:30 बजे जो है ट्रेड थ्योरी के लाइव क्लास होगा, आके अपना जरूर टेस्ट दीजिएगा। धन्यवाद।